हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं गौरांगी कृष्णदास ही आज आपके लिए छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। वो कुछ इस तरह से है। स्टोरी का शीर्षक है कंजूस सेठ। कंजूस सेठ। सेठ जो है कि बहुत ज़्यादा पैसा जमा करके रखा था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और वो धन उसके पास इतनी थी कि उसको खुद को नहीं पता था कि हमारे पास कितना धन है, कितना अमाउंट है। एक बार की बात हुई कि एक साधु महाराज आए। उन्होंने बोला कि सेठ जी, क्या आप कुछ पैसे हमें दान दे सकते हैं? हमें आश्रम बनाने हैं, संचालित करना है। तो सेठ जी बोले कि महाराज, हम अपने मुनीब से पूछ के बताते हैं कि मुनीब, वही जो बही खाता देखता है, उससे पूछ के बताते हैं कि हमारे पास कितना अमाउंट है, हम आपको कितना दान कर सकते हैं। तो मैं आपको परसों बताता हूँ। आप परसों आइए, एक दिन के बाद मैं आपको देता हूँ कुछ। तो सेठ जी ने बोला, साधु महाराज चले गए। अब वो अपने मुनीब के पास गए। मुनीब से बोले, मुनीब, तुम ज़रा मुझे देख के बता सकते हो कि हमारे पास कितनी कितने पैसे बचे हुए हैं, मैंने मनी जीवन में कितने पैसे कमाए। मुनीब ने बोला कि हाँ सेठ जी, मैं को 2 दिन का समय चाहिए। 2 दिन में मैं आपको देख के बताता हूँ कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्योंकि मुझे भी हिसाब देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना पैसा है। तो मुनीब जी बोला, सेठ जी ने बोला ठीक है, तो मुझे 2 दिन क्या, मुझे तुम 1.5 दिन में दे दो, क्योंकि परसों कोई आने वाला है, मैं किसी को कुछ दान देने वाला हूँ। तो मुनीब सेठ जी के कहने में आके और बातें मानी। और उसके बाद मुनीब जी अपना बही खाता खोले, तिजोरी खोली, पैसा गिनना चालू किया। जी गिनते 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 उनको 1.5 दिन लग गए। करते 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 उन्होंने अमाउंट देखा, बहुत पैसे थे, करोड़ से भी ज़्यादा। वो रात में आए। मुनीब जी ने बोला सेठ जी को, सेठ जी, आपके पास इतने इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि आपकी 7 पीढ़ी आराम से बिना कुछ काम किए, 7 क्या, 9 पीढ़ी, सेठ जी 9 पीढ़ी आपकी बैठ के खा सकती है, आपके पास इतने पैसे हैं। सेठ जी बोले अच्छा, और वो रोने लग गए। तो मुनीब सोचा कि ये हमारे सेठ जी काहे के लिए रो रहे हैं, क्या कारण हो गया, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि आखिर सेठ जी आपके रोने का कारण क्या है। सेठ जी सिर्फ रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, खूब रोए जा रहे हैं। तो मुनीब पूछता आखिर क्या कारण है, सेठ जी बताइए तो, क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं, आपके पास तो इतने, ईश्वर ने इतना दिया, आप इतने धन कमाए, आपकी 9 पीढ़ी बैठ के खाएगी, क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बोलते नहीं, मुझे दिक्कत ये है कि 9 पीढ़ी तो खाएगी, पर मेरी 10वीं पीढ़ी का क्या होगा, वो कैसे खाएगी। जो मुनीब थे वो हंसने लगे। बोले आप इतना पैसा रखे हैं सेठ जी कि आपकी 9 पीढ़ी बैठ के खाने के लिए पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 10वीं पीढ़ी के लिए रो रहे हैं। पर आप ये बताइए, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि एक बार मैं रोड में जा रहा था, वहाँ एक आदमी साइकिल पे गेहूँ लेके जा रहा था, गेहूँ, आटा पिसाने के लिए गेहूँ ले जा रहा था। रास्ते में उसका एक एक्सीडेंट हुआ और उसकी बोरी नीचे गिर गई, बोरी नीचे गिर गई। अब वहाँ गैया आई, खाने लगी, गेहूँ खाने लग गई, गेहूँ खाई चली गई। चिड़िया आई, चिड़िया, तोता, कबूतर, ये सब भी आए, पूरा झुंड आ गया, क्योंकि बोरी तो बड़ी सी थी, अच्छे से 100 किलो गेहूँ गिरा था। तो बोरी से गिरा था, तो वो चिड़िया वड़िया भी अपना खाए हुए, चिड़िया, तोता, कबूतर सब ने खाया और चले गए। फिर बकरी आई, वो भी खाई, वो भी चली गई। गाय आई, वो भी आई, वो भी खाई, वो भी चली गई। भैंस आया, भैंस खाया, वो भी चला गया। जितने भी जानवर थे वो सब आए, सब खाए और चले गए। आपको मालूम चला मैंने ये बात क्यों बोली है? इसलिए बोली है कि उनमें से किसी ने भी एक मुट्ठी क्या, 2 दाने भी, जो चिड़िया छोटी थी, जो कि चाहे तो 2 दाने ले जाके अपने घुटने में रख सकती थी, पर उसने भी कल के लिए नहीं जमा किया। और आप सेठ जी इतने पैसे रखे हो, आपकी 9 पीढ़ी बैठ के खाएगी, उसके बाद भी आपको रोना आ रहा है कि मेरी 9वीं के बाद 10वीं पीढ़ी, 11वीं पीढ़ी का क्या होगा।
तो सेठ जी सोचने लगे कि सही बात है, मैं रो रहा हूँ। अब सेठ जी ने थोड़ा पैसा निकाला, थोड़ा ज्वेलरी निकाले, और जब साधु महाराज आए दूसरे दिन तो उन्होंने साधु महाराज को दिया और बोला, महाराज ये आपके लिए, आप इसको आश्रम में लगाइए, आश्रम की सेवा के लिए जो भी आपको लगता है आप फिर आइए, मैं आपको फिर से दूंगा। क्योंकि उनके मुनीब ने उनकी आंखें खोली और मुनीब के कहने में आके उनको अपने कंजूसी को छोड़ के दान करने की इच्छा जागृत हुई और वो कृष्णा की सेवा के लिए पैसे को दान किया। इसीलिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम आज खाएं, कल के लिए थोड़ा बहुत रखिए, लेकिन हमको इतना नहीं व्यवस्था करना है अपने लिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी लेके जैसे आया है वैसे ही जाता है, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाता है। क्यों? क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। आप इतना कमाइए, आप संतुष्ट रहिए, आपको कम मिले उसमें भी संतुष्ट, ज़्यादा मिले उसमें भी संतुष्ट, मगर रख के जमा करके कल की पीढ़ी के लिए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये स्टोरी हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा एक विनम्र निवेदन है कि जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो हमारे श्रील प्रभुपाद ने एक मंत्र बताया है, महामंत्र, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। इस प्रकार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इस मंत्र का आप जप करते हैं, एक माला जप करते हैं, आपको बहुत बदलाव दिखेगा। अच्छा लगता है तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, अगर आप 16 माला जप करते हैं तो कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनते हैं। आपको कृष्णा सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। आपकी लाइफ में आने वाली जितने भी कष्ट हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, कृष्णा उसको स्वयं दूर कर देते हैं। आप निश्चिंत होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। कृष्णा के भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला जप कीजिए और अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।